Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will continue our chapter number 8 from your footprint without feed book. This is in the syllabus of 10th class. And the name of the chapter is The Heck Driver, written by Sinclair Lewis. स्टूडेंट, इसका प्रीवियस पार्ट हमने देखा और उसमें हमने देखा कि किस तरह से एक लॉयर होता है, वो एक समन लेकर आता है, किसी विलेज में जाता है, न्यू मिलन टाउन विलेज है वो एक तरह से, और वहाँ पर वो एक ऑलिवर लुटकिन नाम के बंदे को ढूंढ रहा है। और एक हैक ड्राइवर जो है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, चेयर अप है, वो उसकी हेल्प करता है। अभी वो फिट्स की शॉप पर गए हैं, गुस्ताफ की शॉप पर गए हैं, ग्रे की शॉप पर गए हैं और उसे सब जगह ढूंढ रहे हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देखते हैं कि अब वो उसको कहाँ मिलता है या नहीं मिलता है और हैक ड्राइवर कैसे उसको फूल कर रहा है। टेल यू व्हाट वी शैल डू। इससे पहले अभी क्या हुआ था कि 1 o'clock हो चुके थे। अभी लॉयर को भूख लगी है, उसने उसको ऑफर किया है कि किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और मैं तुम्हें खाना भी खरीदवा दूंगा। और उससे पहले उसने रेंट तय किया हुआ था $2 पर आवर्स, तो वो रेंट भी दे रहा था उसकी गाड़ी का, उसके टाइम का पे कर रहा था वो, जितने टाइम उसके साथ उसकी कंपनी थी, और साथ में उसे खाने के लिए भी ऑफर करता है। लेकिन वो उस खाने को मना करता है। वो कहता है कि यहाँ पर 4 ही रेस्टोरेंट हैं और वो सारे रेस्टोरेंट बेकार हैं और उसे खाना घर पर जाकर खाना है, ये ड्राइवर ने मना किया है। तो अभी वो क्या कह रहा है, टेल यू व्हाट वी शैल डू, वी विल गेट द वाइफ टू पैक अप अ लंच फॉर अस। अभी यहाँ पे हेड ड्राइवर कह रहा है कि अब मुझे बताओ हम क्या करें। मैं अपनी वाइफ को बोल देता हूँ कि वो हम दोनों के लिए लंच पैक कर दे। शी वुडंट चार्ज यू मोर देन $half, मीन्स वो $half से चार्ज लेगी। $half मीन्स 50 सेंट। 50 सेंट का चार्ज उसकी वाइफ लेगी उसको खाना देने के लिए। एंड इट वुड कॉस्ट यू मोर फॉर अ ग्रीसी मील इन अ रेस्टोरेंट एंड वी शैल गो अप द वैट्स हिल एंड enjoy द व्यू while वी ईट। अब ये ड्राइवर क्या कह रहा है कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, जो रेस्टोरेंट के खाना है उससे सस्ता पड़ेगा। रेस्टोरेंट में तुम्हें ग्रीसी मीन्स ऑयली, जो ऑयल से भरा हुआ होता है, ऐसा फूड मिलेगा। तो वो ऑयली फूड को कह रहा है कि ग्रीसी फूड होगा। और वो फिर वहाँ पे क्या ओपिनियन रखता है कि वैड हिल है वहाँ पर, ये उसके ऊपर बैठकर हम वहाँ पर लंच करेंगे और आसपास की जो सीनरी है उसको एंजॉय करेंगे। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब राइटर क्या कह रहा है कि जो बिल हेल्पफुल है मेरे साथ, वो ऐसा नहीं है कि वो उसका सिर्फ ब्रदरली लव है, वो अपना उसका एक इंटायरली मैटर है, उसे हर चीज़ के लिए वो उसको पे करने वाला है, मीन्स उसको चार्ज मिल रहा है उसके टाइम का भी और उसके खाने का भी। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। अब राइटर कह रहा है कि मैं उसके टाइम की कीमत दे रहा हूँ। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स, मीन्स उसे 6 आवर्स की मनी उसे पे करनी पड़ी। 6 आवर्स की मनी कितनी होगी, $2 पर आवर्स है, मीन्स $12 तो यहाँ पर उसको उसके देने पड़े उसके टाइम के, इंक्लूडिंग द लंच आवर्स। लंच के टाइम में जब उसने बैठकर उसके साथ गॉसिप किया उसका भी उसे पे देने पड़ा। एट वॉट वॉज देन अ वेरी हाई प्राइस, और उसे लंच के लिए जो उसने लंच ऑफर किया है उसके 50 सेंट, 50 सेंट मीन्स $half, मीन्स $12.5 उसको पे करना पड़ा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस हो गया था जो उसको देना पड़ा। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। अब राइटर कह रहा है कि वो इतना बेईमान भी नहीं था जैसा मैं हूँ। आई चार्ज द होल थिंग्स टू फर्म। अब वो सारे पैसे राइटर अपनी जेब से देने वाला तो नहीं था, उसने वो सारा चार्ज जो है बिल फर्म के उसमें डाल दिया अकाउंट में। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम हिमसेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। अब वो कह रहा है लेकिन अगर उसके प्रेजेंस के लिए, उसकी कंपनी के लिए मुझे खुद भी देना पड़ता तो भी वो उसको कॉस्टली नहीं लगता, क्योंकि उसकी कंपनी को वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. उसकी जो विजडम है, उसकी नॉलेज है, जो उसकी परख है, और उसका जो चेयरफुल एटीट्यूड है, गांव वाला जो उसका बिहेवियर है, वो चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कंट्री एरिया से बिलोंग करते थे।
ठीक है, और वो मैं जो सिटी की लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा वो फेड अप हो चुके थे। सिक हो चुके होना मीन्स फेड अप हो जाना, ऊब जाना। As we sat on the hilltop, looking over the pasture and creek which slip among the trees, he talked of New Melons and painted a picture in words of all the people in it. अब वो कह रहे हैं जब हम यहाँ टॉप पर बैठे हुए थे, टॉप हिल पर बैठे हुए थे न्यू मिलन की, वहाँ पर जो है ना पैस्चर्स मीन्स घास लैंड जो होती है, घास के मैदान जहाँ पर एनिमल्स चरते हैं, वो देख रहे थे वो। क्रीक मीन्स स्ट्रीम मीन्स झरना, पानी के झरने देख रहे थे जो ऊपर से स्लिप होकर नीचे पेड़ों में कहीं गुम हो रहे थे पानी के। तभी वो बात करते हैं, वो जो लुटकिन है, जो ड्राइवर है, वो न्यू मिलन के लोगों के बारे में बताता है और अपने वर्ड से ही एक पेंटिंग सी तैयार कर देता है लोगों के बारे में कि कौन कैसा है, उनकी सारी क्वालिटीज़ बताता है। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, वो हर चीज़ को नोटिस करता था लेकिन वो बहुत ज़्यादा हंसता भी था लोगों पर। ही आल्सो अंडरस्टूड, फिर लेकिन उन लोगों को समझता भी था, एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, और उनकी बेवकूफ़ी के बातें बताता था और फिर उनकी बेवकूफ़ी के लिए उन्हें माफ़ भी कर देता था। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. अब वो बताता है कि जो मिनिस्टर की वाइफ का बिहेवियर बताता है, वो डिस्क्राइब कर रहा है उसको कि वो जो है चर्च में जब जाती है प्रेयर करने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से सिंग करती है जब वो बहुत ज़्यादा डैप में होती है, बहुत कर्जे में होती है। तो ये ऑड लगता है, उसके ऊपर हंसती है, लेकिन वो उनकी फिर प्रॉब्लम भी बताता है कि किस रीज़न से वो इस तरह से बिहेव करते हैं। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes. और वो उन लोगों पर भी, उन लड़कों पर कमेंट भी करता है जो कि कॉलेज से आते हैं अच्छे से कपड़े पहनकर, उनकी भी मजाक बनाता है। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. अब फिर वो लॉयर की वाइफ का भी कोई इंसिडेंट बताता है कि वो कभी भी सफल नहीं हो पाती है कि वो दोनों चीज़ें, कॉलर भी और टाई भी, उसको पहनने के लिए अपने हस्बैंड को नहीं मना पाती। कॉलर क्या होता है? कॉलर ये इस तरह से रिबन जो बना हुआ होता है वो, और टाई, वो दोनों चीज़ें पहनने के लिए इंसिस्ट करती है लेकिन वो मना नहीं पाती, तो वो उसका कॉमिक इंसिडेंट बताता है वो। ही मेड दैम ऑल लाइव। अब वो सारी जो स्टोरीज वो सुना रहा है वो एक लाइव डिस्क्रिप्शन देता है। एंड ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलन बेटर देन आई डिड द सिटी। अब उस दिन वो क्या कह रहा है राइटर कि न्यू मिलन का एरिया जो है मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था शहर के कंपैरिजन में, एंड टू लव इट बेटर, और इसे मैं ज़्यादा पसंद करने लगा था। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. अब जो बिल था ड्राइवर, वो कॉलेज और शहरों के जीवन को नहीं ज़्यादा जानता था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की थी, बहुत ज़्यादा घूमा था वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग काम से, जॉब्स के सिलसिले में। From his adventures, he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. और अपनी इस एडवेंचरस जर्नी के थ्रू ही उसने एक फिलॉसफी डेवलप की थी, अपनी एक ब्रीफ समरी बनाई थी। वो उसकी सिंप्लिसिटी थी, उसका हंसने का तरीका था। ही स्ट्रेंथन मी, इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, मीन्स बहुत ज़्यादा हिम्मत बंधाई, उसका जो बिहेवियर था। He felt that peaceful scenes of meadows and woods and risams are such of Oliver Lutkin. अब हमने क्या करा, ये कह रहे हैं कि पीसफुल सीन्स थे, मेडोज के, वुड थे, और उसके बाद उन्होंने क्या रिज्यूम कर दिया, मीन्स दोबारा से स्टार्ट की जो ऑलिवर लुटकिंस है उसको ढूंढना। अभी वो उन्होंने लंच किया, वहाँ बैठकर बहुत सारी बातें की और फिर उनकी जो जर्नी है वो रिज्यूम हो जाती है। एंड वी कुड नॉट फाइंड हिम, जिसको अभी तक हम पा नहीं सके थे। किसको ढूंढ रहे हैं वो? ऑलिवर लुटकिन को। At last, Bill concerned a friend of Lutkin and made him admit that he guessed Oliver's gone out to his mother farms 3 miles north. अब क्या होता है, बिल फिर किसी से कंसर्न करता है, उसको फोर्स करता है, एक फ्रेंड को उसके, लुटकिन के,
और वो एडमिट करता है, मानता है, बता देता है कि जो ओलिवर है वो अपनी मदर के फार्म हाउस पर गया है जो नॉर्थ की साइड 3 माइल की डिस्टेंस पर है. ही ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान, और वो वहां पर जाता है एक प्लान बनाते हुए. आई नो ओलिवर्स मदर, शी इज अ टेरर, बिल साइज. साई मीन्स आहा भरते हुए. बिल कहता है कि मैं जानता हूँ ओलिवर की जो मदर है पूरी बहुत बड़ा खतरा है. आई टुक अ ट्रंक आउट there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of egg. अब वो क्या कह रही है कि I took a trunk out them for her once. एक बार क्या होता है कि वो अपनी ट्रंक लेकर वहां गया था और वो लगभग उसकी जो स्किन ऑफ कर देना मीन्स उसकी खाल खींच लेने वाली थी, उसके ऊपर इतना बुरा अटैक कर रही थी क्योंकि वो जो है डिड नॉट ट्रीट इट लाइक अ बॉक्स ऑफ एग, मतलब किसी भी चीज़ को वो आसानी से नहीं मानने वाली है, बहुत रूड नेचर वाली लेडी है. बॉक्स ऑफ एग से मतलब है कि किसी चीज़ को बहुत केयरफुल्ली लेना, किसी को मीन्स बहुत ही समझदारी के साथ, डेलिकेसी के साथ उसे किसी मैटर को हैंडल करना. वो बहुत ज़्यादा एंग्री मूड में रहती है और मिसबिहेव करती है. She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quite quick as a cat, and she sure can talk. I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirts. अब क्या कह रहा है ड्राइवर बिल कि उसकी जो मदर है वो 9 फीट तो लंबी है और 4 फीट जो है चौड़ी है, मोटी है, और वो बहुत ज़्यादा क्विक, बहुत एक्टिव है कैट की तरह, और वो बहुत श्योर है अपनी बातों में, उसे पूरा भरोसे के साथ बात करती है, फुल कॉन्फिडेंट है. और वो कह रहा है कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बैट लगा सकता हूँ, शर्त लगा सकता हूँ कि ओलिवर ने ज़रूर किसी से सुन लिया होगा कि हम उससे चैजिंग कर रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं, और वो ज़रूर वहाँ गया होगा छिपने के लिए अपनी मदर की स्कर्ट के पीछे. वेल वी शैल ट्राई हर, अब हम वहाँ भी जाकर कोशिश करते हैं. बट यू हैड बेटर लेट मी डू इट. अब यहाँ ड्राइवर क्या कह रहा है कि ये बेटर होगा कि तुम मुझे इसे करने दो. वाई? यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ बट यू हैव नॉट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग. स्वेरिंग मीन्स द यूज ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज. अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारी लिटरेचर, तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, तुम्हारे कानून की तुम्हारी स्टडी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जो रियल लाइफ में जो इस तरह की ऑफेंसिव लैंग्वेज को बर्दाश्त करना, गाली गलौज, इस तरह का बिहेवियर जो है वो तुम नहीं सहन कर पाओगे. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. अब हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं फार्म हाउस में. पुअर सा, बेकार सा था वो. वहाँ पर एक बड़ी सी लेडी होती है जो चेयरफुल दिखाई देती है अपने मूड में. माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड. अब जो गाइड है, कौन है गाइड? बिल. बहुत बहादुरी के साथ आगे जाता है और कहता है, रिमेंबर मी, क्या तुम याद है मैं? आई एम बिल मैग्निसन द कार्टर एंड हैकमैन. कार्ट चलाने वाला और हैकमैन. आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर. मैं तुम्हारे बेटे ओलिवर को ढूंढने आया हूँ. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड. तभी उसकी जो मदर है बहुत तेज से चिल्लाती है कि ना मैं कुछ ओलिवर के बारे में जानती हूँ और ना ही मैं जानना चाहती हूँ. दिस यंग मैन represents the court in the city and we have a legal right to search all the properties for this Oliver Lutkin. अब वो बिल क्या कहता है उसे कि ये जो आपका बेटा है उसको कोर्ट में जाना है, शहर के कोर्ट में पेश होना है, और हमारे पास उसका लीगल नोटिस है कि हम उसके सामान की सारी तलाशी ले सकते हैं जहां वो हो सकता है. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस. शी डिड ट्राई इनटू द किचन एंड वी फॉलोड. अब जब बिल ने इस तरह से बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी बात करने का तरीका. वुमेन भी ऐसा लग रहा था कि वो इम्प्रेस हो गई है. हम उसके रीट्राइड मीन्स वेंट इनसाइड, उसके पीछे पीछे जाते हैं और वो किचन की तरफ जाती है लेडी. She sees an iron from the old-fashioned stove and march on us shouting. Seize means grab.
मार्च ऑन मीन्स अटैक करना। उसने उसका पुराने टाइप के एक चूल्हा था, स्टोव था, जिसके ऊपर आयरन रॉड्स तप रही थी, वो वहां से उठाती है किचन में से और उनके ऊपर अटैक करती है चिल्लाते हुए। You search all you want to if you don't mind getting burned first, she shouted. वो चिल्लाती है कि तुम जो भी सर्च करना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें जलना होगा। And laugh at our frightened retreat. अब जैसे ही हम फ्राइटेंड हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं और पीछे मूव करते हैं, तो वो हमारे पीछे हटने पर हंसती है। Let us get out of here. She will murder us. बिल विस्पर, बिस जो ड्राइवर है वो धीरे से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो वो हमें मार देगी। आउटसाइड ही सैड, डिड यू सी हर स्माइल, क्या तुमने उसकी स्माइल देखी है? शी वॉज लाफिंग एट अस, वो हम पर हंस रही थी। आई एग्रीड दैट इट वॉज अ प्रिटी डिसरेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट, मैंने माना कि हाँ उसने बहुत बुरी तरह से हमारी बेइज्जती की है, इस तरह का बिहेवियर किया है। ही डिड हाउएवर सर्च द हाउस, वी डिड हम कर सकते थे अगर हम सर्च कर लेते उसके घर को। सिंस इट वॉज ओनली वन स्टोरी हाइट, जबकि सिर्फ एक ही मंजिल बना हुआ था ये। बिल वेंट राउंड इट पियरिंग इन इन एट ऑल द विंडोज, अभी क्या करता है बिल जो है उसके चारों तरफ घूमता है, पियरिंग करना, लुकिंग झांकना, अंदर झांकता है सारी विंडोज से। We examined the barn and the stable. We were reasonably certain that Lutkin was not there. अभी हमने हिम्मत नहीं हारी तो वो उसके बैरन में जाता है। बैरन क्या होता है? जो घर के बाहर फार्म हाउस में बना होता है, जो एक तरह से बाड़ा बोल सकते हैं, जहाँ पर हम फसलें इस तरह की घास फूस रखी जाती है, और स्टेबल जहाँ पर एनिमल्स के लिए शेल्टर हाउस होता है। तो वहाँ पर हम सब जगह से वो सर्टेन हो जाता है, सब जगह से श्योर हो जाते हैं, ढूंढते हैं कि लुटकिन वहाँ कहीं छुपा हुआ नहीं है। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन, अब ये वो टाइम हो गया था कि मुझे वापस ट्रेन जो मेरी थी मुझे वो कैच करनी थी। एंड बिल ड्रॉव मी टू द स्टेशन, अब वो बिल ड्राइवर मुझे स्टेशन तक वापस ले आता है। On the way to the city, I worried very little over my failure to find Lutkin. अब जब मैं शहर की तरफ दौड़ रहा था, वापस लौट रहा था, तो मैं कम वो था, थोड़ा सा वरी था थोड़ा सा, क्योंकि मैं असफल हुआ लुटकिन को ढूंढने में। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैग्नसन, रियली वो ज़्यादातर बिल मैग्नसन के बारे में सोच रहा था। रियली आई कंसिडर रिटर्निंग टू न्यू मिलन टू प्रैक्टिस लॉ, अब उसके माइंड में दूसरा प्लान चल रहा है कि वो न्यू मिलन में ही सेटल हो जाएगा, वहीं पर अपने लॉ की प्रैक्टिस करेगा। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other स्लो स्पोकर सिंपल वाइज नेबर्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर बिल जैसा इंसान जो है वो मुझे इतना डीप थिंकिंग रखने वाला, बहुत अच्छे ह्यूमन नेचर वाला इंसान मेरा फ्रेंडली हो सकता है, तो जो वहाँ की जिनकी शॉप्स थी, फिट्स की शॉप, गुस्ताफ की शॉप, और जो 100 अदर पीपल्स हैं जो हल्की हल्की से बात करते हैं, सिंपल लाइफ है, इस तरह के बुद्धिमान जो पड़ोसी हैं, वो सब मेरे फैमिलियर हो जाएंगे, दोस्त हो सकते हैं। I picture an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firm. अब उसके माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ होने लगी कि एक ईमानदारी से खुशी भरा जीवन जिएगा वो न्यू मिलन टाउन में रहकर, और यहाँ पर जो है कोई बाउंडेशन नहीं होगी किसी फर्म की, किसी लिमिट की। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ सेटल होने के लिए। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया हो। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, मैंने अपने जीवन का एक नया रास्ता चुन लिया था। बट इफ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटकिन, द ऑफिस डिड, आई फाउंड दैम ऑल अपसेट। लेकिन अगर मैं लुटकिन को नहीं पा पाया तो ऑफिस का क्या हाल होना है, ये सोचकर मुझे और मैं थोड़ा अपसेट हो गया, क्योंकि वहाँ पर मैंने सबको अपसेट पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन कोर्ट, अगली सुबह जो है केस कोर्ट में जाना था। एंड दे हैड टू हैव लुटकिन, उन्हें लुटकिन चाहिए था। आई वॉज शेमफुल यूजलेस फूल, उस टाइम वो बड़ा ही शेमफुल फील कर रहा था, एम्बैरेसिंग फील कर रहा था, क्योंकि वो यूजलेस बेवकूफ़ साबित हुआ कि वो लुटकिन को समन नहीं दे पाया।
That morning, my promising legal career almost came to an end before it had begun. अभी वही सोचने लगा कि जो उसका लीगल करियर स्टार्ट होने वाला है वो लगभग एक तरह से बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, एंड था, क्योंकि अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ था सही से. द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी. जो वहाँ के चीफ थे वो मुझे लगभग मारने ही वाले थे. ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस. डिगिंग मीन्स करना, टिल. डिचेस मीन्स ड्रेन, मीन्स मुझे कहीं से भी उसको ढूंढ के लाना था. I was ordered back to New Milan and with me went a man who had worked with Lutkin. मुझे वापस ऑर्डर दिया गया कि मुझे न्यू मिलन दोबारा जाना है, और वहाँ पर जाने के लिए मुझे एक आदमी और साथ भेजा गया मेरे, जो कि लुटकिन के साथ काम कर चुका था, उसे जानता था. I was rather sorry because it would prevent my laughing all over again with Bill. अब क्या था, ये थोड़ा सा खुश नहीं था, सॉरी था, क्योंकि ये चीज़ प्रिवेंट करने वाली थी. लॉफिंग मीन्स स्पेंड आइडियल टाइम. क्योंकि वो दूसरे बंदे के साथ जा रहा था तो अब वो बिल के साथ इस तरह से इंजॉय नहीं कर सकता था. वैन द ट्रेन अराइव एट न्यू मिलन. जब न्यू मिलन के स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है, बिल वॉज ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म नियर हिज कार्ड. अपनी गार्ड के हैक कार्ड के करीब जो था बिल खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म पर. Strangely enough, that old tigress Lutkins mother was there talking and laughing with Bill, not quarreling at all. लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है वहाँ पर, क्या कि जो टाइग्रेस की तरह, शेरनी की तरह थी लुटकिन की मदर, वो बातें कर रही थी और हंस रही थी बिल के साथ. अब वो उससे झगड़ा नहीं कर रही थी, लेकिन जब हम उसके घर गए थे तो उसने आयरन से, रॉड से उन पर अटैक किया था. From the train step, I point Bill out to my companion and said. जैसे ट्रेन से हम बाहर कदम रखते हैं तो मैं अपने साथी से, कंपेनियन से, पार्टनर से कहता हूँ, बिल की तरफ इशारा करते हुए said, There is a fine fellow, a real man. I spent the day with him. देखो कितना अच्छा आदमी है, एक वास्तविक इंसान है और मैंने पूरा दिन उसके साथ बिताया है. He help you hunt for Oliver Lutkin. तो वो आदमी उससे पूछता है, मेरे से पूछता है कि वो जो आदमी है उसने तुम्हारी हेल्प की होगी सर्च करने में ओलिवर लुटकिन को. यस, ही हेल्प मी अ लॉट. उसने मेरी बहुत मदद की. ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिन हिमसेल्फ. अब वो जो मेरे साथ कंपेनियन गया था वो कहता है हाँ उसने ज़रूर हेल्प की होगी, क्योंकि वो तो खुद ही लुटकिन है. यहाँ पर कितना बड़ा सीक्रेट रिवील होता है. What really hurt me was that when I served the summon, Lutkin and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. Means ओलिवर लुटकिन, वो बिल जो ड्राइवर था वो ही था, और वो सारे दिन उसका बेवकूफ़ बनाता रहा, सारे में उसको घुमाता रहा, और सब लोग ने जो जिस एरिया को वो बहुत सिंपल लोगों का एरिया मान रहा था, वो लोग किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप फूल कर रहे थे, अब उसे समझ में आता है. और उसकी जो मदर है और वो दोनों बहुत हंसते हैं जब वो समन जो है ओलिवर लुटकिन को देता है. वो उस पर ऐसे हंसते हैं जैसे कि वो 7 साल का कोई छोटा बच्चा हो जिसका बेवकूफ़ बनाया गया हो. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea. अभी बड़े प्यार से वो क्या कहते हैं कि जो पड़ोसी हैं उनके घर चलिए, वहाँ पर आप कप ऑफ कॉफ़ी पियेंगे, मतलब कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं पड़ोसियों के घर. अब वो क्यों ऑफ़र कर रहे हैं? I told them about you and they are anxious to look at you, said Lutkin joyfully. अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे बारे में बताया था और वो सब बहुत जिज्ञासु हैं तुम्हें देखने के लिए. लुटकिन ने बहुत जॉयफुली वे में कहा. देयर आर अबाउट द ओनली फॉक इन द टाउन दैट मिस सीइंग यू यस्टरडे. मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि सारी पब्लिक ने तुम्हें देख लिया, सिर्फ वो जो उनके पड़ोसी हैं वो ही उन्हें नहीं देख पाए, तो इसलिए वो उनको ऑफर करता है कि पड़ोसी के घर चलकर कॉफ़ी पीते हैं. मीन्स पड़ोसी भी देख लें कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है जिसे सारे में ओलिवर लुटकिन घुमा रहा था, और वो लुटकिन को ही ढूंढ रहा था. उसके पास उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई फ़ोटो नहीं था उसे उसके बारे में, और वो उस पर कितना ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा था. Now, student, we know that how Oliver Lutkin make a fool hack driver.
This is just an example. In life we find so many peoples those deceive us. बहुत सारे लोग ऐसे हमें हर स्टेप पर मिलते हैं जो हमें डिसीव करते हैं. कोई बड़े लेवल पर डिसीव करता है, कोई छोटे लेवल पर करता है. बट ये स्टोरी सिर्फ हमें ये टीच करने के लिए है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए सभी चीज़ों के बारे में, जिससे कोई हमें बहुत आसानी से डिसीव ना कर पाए. देखो इतनी हायर डिग्री होने के बाद वो लॉयर को बेवकूफ़ बना दिया उसने. और जो हैक ड्राइवर है, जबकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, उसके पास सिर्फ प्रैक्टिकल विजडम थी, उसके बाद भी वो कितना तेज निकला, कितना शातिर निकला. तो एक डिग्री के साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ में होनी चाहिए, हमें फुल्ली अवेयर होना चाहिए. ये चैप्टर हमें ये सिखाता है. आई होप स्टूडेंट दैट एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट. हैव अ गुड डे. बाय बाय.